इसलिए कि हर एक प्राणी को कर्म भोगना ही पड़ता है। इसलिए हे भाई, किसी को दोष मत दीजिए। हर एक व्यक्ति को अपना कर्म स्वतः भोगना पड़ता है। क्यों? किसी को सुख दुख नहीं देता है। आप जानते हैं, ये तो बलाई कैकेयी के माथे पर आ गया, मंथरा के माथे पर आ गया, देवताओं के माथे पर आ गया बलाई। लेकिन ये काम किसका बिगाड़ा हुआ है? जब पता चला राम को कि हम राजा बनेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने मां कैकेयी का भेंट किया है और मां कैकेयी से कहता है राम कि तुम एक शर्त करो, एक बात करने जा रहा हूं। कहा किया? कहा पहले शर्त करो। कहा माँ बेटा में कोई शर्त होता है? कहा हाँ, वैसा ही बात कहने जा रहा हूं कि पहले शर्त कर लो। कहा कौन सा शर्त? कहा शर्त तो करो पहले। कैकेयी बहुत कहने पर कैकेयी ने शर्त किया है और तब भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे राजा बनाया जा रहा है और पिता के पास दो धरोहर वरदान है तुम्हारा। मेरे लिए वन मांग लेना और भरत के लिए राज तिलक। मां कैकेयी कहती है तुम क्या कह रहे हो? कल तक तुम्हारे पिता को हम कह रहे हैं कि राम प्रजा को बहुत प्यारे हैं, प्रजा बहुत चाहता है, इसलिए राम को राजा क्यों नहीं बना देते हैं? और राम पहले ये बताओ कि कल तक हम कुछ कहे, आज कुछ कहे तो लोग मुझे क्या कहेगा? तो भगवान राम ने कहा कि मैं बहुत चीज कहना नहीं चाहता हूं। एक कहा क्या? कहा तुम्हारे माथे पर दुर्वासा का श्राप है कि ऐसा कलंक लगेगा कि तुम अपने से धो नहीं सकती हो। ये काम भी हो जाएगा और तुम्हारा कलंक भी धुल जाएगा। बहुत कहने पर कैकेयी ने हाँ भरी है, और नहीं तो कैकेयी जैसे माताओं का देवता जब कुछ नहीं कर सकता तो मंथरा और सरस्वती क्या करेगी? अगर जीवन में देखा जाए तो कैकेयी का पुत्र भले भरत है, लेकिन नहीं, राम को जितना वह चाहती और मांगती है वह भरत को कहा, और भरत से जितना कौशल्या प्यार करती है और प्रेम करती है कैकेयी कहा। जस्ट उल्टा है। और याद दिलाया कि मां भले नहीं जानती है, तुम तो जानती हो ना। पिता को भी श्राप मिला है,
कि पुत्र शोक में वह मरेगा, तो पुत्र शोक होगा कैसे? इसको श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया है कि पुत्र शोक में तुम तड़प तड़प करके मरोगे, तो अब मौका कब आएगा? तुम भी पाप से धुल जाओगे और पिता भी पाप से धुल जाएगा। हालांकि ये सारा बात दशरथ से दुर्वासा पहले कह चुका था, और दशरथ और सुमंत इस चीज को जानते थे कि ऐसा नाटक होगा। क्यों? दुर्वासा पहले इसका घोषणा कर चुका है। नहीं तो जो रात दिन राम को चाहती है, इतना कठोर कैसे हो सकती है? दूसरी बात ये कि अगर कठोर है, ठीक है, लेकिन बन जाने लगे राम, तो कैकेयी से आदेश किया। वन में जब गए हैं कैकेयी, तो अपने मां से नहीं मिल करके कैकेयी से क्यों? पहले कैकेयी को जितना भरत का चिंता नहीं है, उतना राम का चिंता है। जब वन गमन से राम आया है, तो पहले कौशल्या से मिलने नहीं गया है, भरत से कैकेयी से मिलने गया। और अपने नहीं, जिस भरत ने कहा था कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, जीवन से हटा दिया कि मां भी कोई मुझे है, आज उस भरत को कह रहा है कि भरत, मां तो मां होती है, चाहे वह कैसी भी हो, इसलिए चरण छू के नमन करो। और तब भरत ने चरण छुआ। इतना हमदर्दी क्यों? भगवान है इसलिए नहीं। सारा नाटक इसी का है, लेकिन पाठ जैसे था वैसे। इसलिए लखनलाल जी कह रहे हैं कि ये सब तो इन्हीं का किया हुआ है, दूसरे का नहीं। दूसरे पर थोपना अच्छी बात नहीं है। भगवान राम ने एक काम में कितने को पवित्र और स्वच्छ कर दिया। कैकेयी अपने शराब से मुक्त हो गई, दशरथ अपने शराब से मुक्त हो गई, और राम अपना शराब धोने के लिए जंगल जा रहे हैं। इसलिए कि जंगल में बहुत सारे आताइयों को मारना है, उनको तो धारा को पवित्र करना है, धारा से पापी को उठाना है। इसलिए सारा नाटक अगर किया है। एक महात्मा था, देखिए नाम भूल रहे हैं, एक सप्ताह वाल्मीकि रामायण के कथा में कैकेयी को कहीं दाग खरोच तक लगने नहीं दिया। कहा कैकेयी के ऐसे तो कोई स्त्री ही नहीं है। महापुरुषों ने कहा इससे लगता है कि कर्म भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई नहीं बचा सकता है।
लेकिन दूसरा सिद्धांत भी सुन रहे थे कि चाहे कैसा भी पाप हो वो खत्म हो जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचन। चाहे कैसा भी पाप हो, गरई खाने वाला या ताड़ी पीने या लवनी पीने वाला, कैसा पाप, तो बताया ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य हत्यार अग्नि निवेदनम। सबसे खतरनाक पाप अगर है तो वह ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या के पाप से कोई नहीं बच पाया है। कौन सा? अगर ब्रह्म हत्या का पाप लिखता तो सबसे पहले तो भगवान को लिखना चाहिए। रावण का खानदान सहित कर्म खत्म कर दिया। दूसरे अवतार में द्रोणाचार्य ऐसे पवित्र आत्मा का पुत्र अश्वत्थामा का अपने सामने क्या नहीं किया। जीवन बच पाया तो महारानी द्रौपदी के चलते, लेकिन इसको कोई नहीं कहता ब्रह्म हत्यारा, इसलिए कि इन्होंने अन्यायी और पापी को मारा है। जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, चाहे वह किसी जात में पाया जाता हो, किसी भेष में पाया जाता हो या किसी देश में पाया जाता हो, उसको जो मारते हैं उसको ब्रह्म हत्या का पाप लिखता है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ये पाप को हजम करना, ये पाप संभव नहीं है। इससे भी खतरनाक पाप होता है। माताएं और बहनें गर्भ में बच्चे को मार करके खलास कर देती है। सबसे जबरदस्त और खतरनाक पाप है तो ये पाप है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा भी पाप खतरनाक हो तो वह भी जल करके राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एक तरफ दीवाल खड़ा है कि चाहे तुम कुछ कर लो पाप भोगना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ एक दीवाल खड़ा है कि पाप नहीं भोगना पड़ेगा। शास्त्र ही कह रहा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। महापुरुषों ने कहा कि कर्म भोगने की कला सिखा देते हैं। जैसे तैराकी को पानी में बिग दीजिए तो वह डूब करके मरता नहीं है, वह तैर करके निकल जाता, चाहे किसी तरह बिग दीजिए। उसी तरह ये संसार रूपी समुद्र में बीग दिया गया है। महापुरुष करते हैं क्या कि तैरने की कला सिखा देते हैं और कर्म को भोगते हुए वह निकल जाते हैं। पानी में है लेकिन पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कर्म भोग रहे हैं लेकिन कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये ज्ञानियों का लक्षण है।
यही ज्ञान महापुरुष सिखाते हैं। कर्म को कैसे भोगा जाए कहिए तो, और भोग करके ही वह खत्म कर देता है। चाहे कैसा भी कर्म हो, उससे लेप नहीं आता, भोगने में कष्ट नहीं होता है। और जब भोगने की कला में प्रांगत हो जाता है तो अपना क्या दूसरे का भी कर्म भोग लेता है। एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया था। गुरु महाराज के निकट गए और कहा क्या समाचार है। कहा ये लेके जाएंगे अब। कहा कौन। कहा 7 साल से मलेरिया परेशान कर रखा है, 7 साल से। कहा अच्छा जाओ, अब नहीं आएगा। ये मेरे साथ भी घटना घटा है। भागलपुर जिला वार्षिक करा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मरता है कैसे आदमी। कोई जाता था तो दिखा देते थे कि यहाँ ये चीज करवाए, यहाँ ये चीज करवाए हैं, और कब हम उलट जाते थे पता नहीं चलता था। पहला दिन सत्संग शाम को हम खत्म हुआ, पूज्य साहिबा से हम मिलने नहीं जा पाए। दूसरे दिन सवेरे गए मिलने, तो कहा क्या समाचार है। हम कहिए फीवर तो दम ही नहीं मारता है, से हम मंच पर कहाँ जाते हैं, यानी कहीं नहीं जाते, हम तो सोए रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, फीवर नहीं आएगा। वो कह के गए, फीवर नहीं आया। वहां से आए, स्नान किए, कुछ भोजन किए, मंच पर तो नहीं गए, बाहर में ही दूर से प्रवचन सुने दोनों टाइम का। कहा नहीं आएगा, नहीं आया। वहां से जब दूसरे दिन विदाई हुआ तो उस गांव के सीमा से जैसे बाहर निकले वैसे हमको फीवर आ गया। लौट करके वो गए और फीवर आ गया। तब मैंने जिस क्रिमिनल ने सत्संग करा रहा था, मैंने कहा कि हमको जल्दी यहां से विदा करो, कोई चीज लाओ और स्टेशन पहुंचाओ, हम गाड़ी पकड़ के निकल जाएंगे। कहा इस अवस्था में आप कैसे जा सकते हैं। और उन्होंने 3 डॉक्टर लगा दिया था मेरे पास, लेकिन कुछ सुनता नहीं। मैंने कहा मैं रहूंगा ही नहीं। तो तत्काल किया करता, एक तो ठेला मंगाया और ठेला वाले से कहा जल्दी इसको स्टेशन पहुंचाओ। को विदाई किया, वहां से निकले, आश्रम गए, बगैर कुछ दवाई लिए ठीक हो गए। मुझे लगा, मैंने अपने दिल में सोचा कि जब से वहां गया था, बीमार पड़ गया था, तो वहां का अन्न मुझे खाने देना नहीं चाहता था। ये कि खाएगा इसके शरीर पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि सत्संग क्रिमिनल करा और वह कहीं चंदा करने नहीं गया था, खाली काट के भेज देता था, इतना ये चीज चाहिए, अब पहुंचा देता था। एक भूमिहार के गांव में कहा 1 ट्रैक्टर हमको दाल चाहिए। बहुत बड़ा धनी सब था, गया नहीं मांगने, खाली इसका पत्र भेज दिया और 1 ट्रैक्टर दाल पहुंचा दिया। तो मुझे लगा कि वहां का अन्न खाने देना नहीं चाह रहे थे मुझे, और वहां से आए।
उसी तरह उसको कहा जाओ नहीं आएगा मलेरिया। वो खुशी हो गए कि गुरु महाराज ने कह दिया मलेरिया अब नहीं आएगा, चला गया। लेकिन वो गेट से बाहर गया, इसको मलेरिया आ गया। कम्बल ओढ़ के बैठे हुए थे, सेवक आए, कहा देते कम्बल ओढ़ने, कहा देते फीवर आ गया है। उसी दिन सप्ताही सत्संग था। मैंने ये सुना हुआ कहानी कह रहा हूं। तो कहा सप्ताही में कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे? तो सेवक से कहा कि वह कमीज मुझे दे दो। खुट्टी में टंगा हुआ था, वह कमीज पहना और दूसरे कमीज पहन करके चले गए, सत्संग करके आए। तब तक वह मलेरिया कमीजे में रहा, कमीज कांपता रहा। और वहां से सत्संग करके आए तो पुनः वह कमीज को पहना तो इसके शरीर पर मलेरिया आ गया। जो